जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2025 के विज्ञान प्रश्न पत्र 824 CN। इस खंड में हम जो है बायोलॉजी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करवाने वाले हैं। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8वां में 3 खंड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें से कह रहा है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला नंबर है गैर जैव निम्नकरणीय योग्य पदार्थ और पोषी स्तर, और तीसरा नंबर है कचरा प्रबंधन। तो इसमें से पहला नंबर क्या है? गैर जैव निम्नकरणीय, क्या है? जैव निम्नकरण योग्य पदार्थ। ये गैर जैव निम्नकरण योग्य पदार्थ क्या है? वह पदार्थ जिनका प्रकृति में या रासायनिक विधियों द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है, उसे बोलते हैं गैर जैव निम्नकरण योग्य पदार्थ। क्या लिखेंगे? वह पदार्थ जिनका प्राकृतिक विधि या रासायनिक विधि द्वारा अपघटन नहीं होता क्या कहलाते हैं? गैर जैव निम्नकरणीय योग्य पदार्थ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है जैसे क्या है? प्लास्टिक और कांच, कीटनाशक और क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ और DDT और क्या है? BHC डिटर्जेंट। ये सभी क्या है? इन सभी का जो है अपघटन जो है नहीं हो पाता है। तो क्या होता है? इनसे हानि क्या है? ये पर्यावरण में रह करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, कुछ भारी धातु एवं भारी धातुएं जैसे कौन है? आर्सेनिक हो गया, पारा हो गया और क्या हो गया? लेड। ये सभी धातुएं जो होती हैं, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं? वो प्रकृति में जो इसका निम्नीकरण नहीं हो पाता, अर्थात इनका जो है अपघटन नहीं हो पाता है। तो इनसे हानि क्या है? ये पर्यावरण में रह करके पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, और इसके साथ ही अगर ये बॉडी में हमारी चले जाए तो इनसे क्या होता है? कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। तो इस बात को भी लिख देंगे। क्या है? इनका प्रकृति में या कहो कि पर्यावरण में यह पर्यावरण में रहकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं एवं शरीर में पहुंचने पर
पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये रहा गैर जैव निम्नकरण योग्य पदार्थ। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा इसमें क्वेश्चन है पोषी स्तर। अगला नंबर है पोषी स्तर। पोषी स्तर क्या है, भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, ऊर्जा के प्रवाह के क्रम को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। क्या है, भोजन के रूप में ऊर्जा प्रवाह के स्तर को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। ये देखिए, एक आप ट्रायंगल लीजिए, ये 1 2 3, इसमें क्या लिखिए, ये है उत्पादक। क्या ये उत्पादक है ये, ठीक है। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक, मैं तो इसे बड़ा बना दे रहा हूँ, ये छोटा नहीं दिखेगा। ये इसे बोलेंगे उत्पादक, इसे बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, इसे बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, इसे बोलेंगे तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोषी स्तर कहते हैं। अब जो तीसरा नंबर है वो क्या है, कचरा प्रबंधन। कचरा क्या होता है, कचरा दैनिक जीवन में उपयोग करने के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को कचरा कहते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग करने के पश्चात बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं, कचरा कहते हैं। कचरा कहते हैं, क्या कहते हैं, कचरा। अब ये रहेगा बॉडी में, ये हमारे आसपास में रहेगा, तो क्या करेगा, ये हमारे पर्यावरण को और हमको हानि पहुंचाएगा। अतः इनका क्या किया जाता है, इनका जो है उपचार किया जाता है या इनका प्रबंधन किया जाता है। तो इनके प्रबंधन के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती है।
अपनाई जाती है। कौन कौन सी? तो पहली बात तो क्या करके, जलाकर या कहे दहन कर। दहन कर, दहन का मतलब होता है कि अगर कोई जलाने योग्य वस्तुएं हैं तो उन्हें आप क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक है। दूसरा है पुनर्चक्रण। पुनः चक्रण। पुनः चक्रण जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, इनको आप जो है फेंक ना करके इनको जो है पुनः एक नई वस्तु में बदल सकते हैं, इसी को बोलते हैं पुनः चक्रण। मैं इसे बताता जा रहा हूं, आप इसे लिख लीजिएगा अपनी भाषा में। और तीसरा क्या है, क्या है, जल में प्रवाहित करना। जल में प्रवाहित, सॉरी जल उपचार, क्या कहेंगे इसे, जल उपचार। जल उपचार क्या है, जैसे मान लो कि नाला है, वो नाला बह रहा है और नाला में क्या होता है, पानी होता है। आप जो है कीचड़ को आप रोक लीजिए और पानी को बाहर निकाल लीजिए और इसे जो है इसका कुछ ट्रीटमेंट करके आप इसे क्या कर दीजिए, आप इसे नदी में बहा दीजिए, तो इसे बोलेंगे जल उपचार कहते हैं। ठीक है। और तीसरा है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग क्या बोलेंगे इसे, लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग क्या होता है, लैंड फिलिंग जैसे कि कोई गाड़ने वाली वस्तु है, जैसे मिट्टी है, कीचड़ है, इसे आप क्या कीजिए, इसे आप शहर से बाहर दूर ले जाइए और गड्ढा खोद कर इसे क्या कर दीजिए, गाड़ दीजिए, इसे ही बोलते हैं लैंड फिलिंग बोलते हैं। तो ऐसे आप जो है कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं, इसे आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। अगला जो है नंबर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है ब्रायोफाइलम। क्या इसमें, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम क्या होता है, ब्रायोफिलम को सामान्य भाषा में कहते हैं पत्थरचट्टा। ये एक क्या होता है, ये एक बहुत ही औषधि होता है और ये क्या करता है, लैंगिक जनन, ये पत्तियों द्वारा क्या करता है, बड्स का निर्माण करता है, कलिका का निर्माण करता है और अलैंगिक जनन करता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पत्थरचट्टा। इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, पत्थरचट्टा कहते हैं। यह पत्तियों द्वारा क्या कहता है, कलिका का निर्माण करता है। कलिका क्या होती है, जमीन में गिर जाती है और नए जो है ब्रायोफिलम का निर्माण करती है। ठीक है। ब्रायोफिल्म क्या करता है, और ये कलिका क्या होती है, जमीन में गिरकर, यह कलिका जमीन में गिरकर क्या करती है, नए ब्रायोफिल्म का निर्माण करती है। नए ब्रायोफिल्म का निर्माण करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये अलैंगिक जनन करती है। इस प्रकार से यह अलैंगिक जनन करने वाला
वाला क्या है? पादप है। अलग ही जनन करने वाला क्या है? पादप है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया? ये ब्रायोफिलम हो गया। अब क्या है? जीवाणु समासंघ। जीवाणु क्षमा संघ। जीवाणु क्षमा संघ इसे बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर मैं आपको अंग्रेजी बता दूंगा आप बता सकते हैं, इसे बोलते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी। तो बैक्टीरियल कॉलोनी क्या है? कोई जीवाणु क्या करते हैं? अपने समान नए जीव को उत्पन्न करके एक समूह बना लेते हैं और साथ में रहते हैं, इसे ही बोलते हैं जीवाणु क्षमा संघ बोलते हैं। ठीक है, क्या है? जीवाणु अलैंगिक जनन द्वारा क्या करते हैं? नए जीवाणुओं को उत्पन्न करते हैं और समूह बनाकर साथ में रहते हैं, इसे जीवाणु समासंघ कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु समासंघ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जीवाणु समासंघ। अगला क्या है? अगला है बीज। तीसरा नंबर है बीज। बीज क्या होता है? बीज का निर्माण कहाँ होता है? पादप में पादप में अंडाशय से होता है। और क्या करता है? ये बड़ा होकर क्या बनाता है? पादप का निर्माण करता है। क्या है? बीज अंडाशय में निषेचन के फलस्वरूप निषेचन के फलस्वरूप बनता है और विकसित होकर क्या करता है? नए पादप का निर्माण करता है। नए पादप का निर्माण करता है। बीज दो प्रकार का होता है, एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा क्या होता है? दो बीजपत्री। यह दो प्रकार का होता है। कौन सा? पहले एक बीजपत्री, एक बीजपत्री इसमें क्या आता है? इसमें आता है गेहूं और मक्का। दूसरा है द्विबीजपत्री। इसमें क्या आता है? चना और मटर। ये सभी क्या होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। अगला जो नंबर है वह क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पहला नंबर है लसिका। दसवां का पहला क्या है? लसिका। लसिका क्या होता है? तो लसिका एक हल्के पीले रंग का एक द्रव होता है जो कि लसिका वाहिनी में बहता है और इसका निर्माण प्लाज्मा से होता है। तो लसिका यह एक हल्के पीले रंग का द्रव होता है जो कहाँ बहता है? लसिका वाहिनी में। लसिका वाहिनी में बहता है, बहता है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है? प्लाज्मा से होता है। प्लाज्मा से होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? प्लाज्मा से होता है। ठीक है, काम क्या है? ये जो है हमारी बॉडी को रोगाणुओं से, अच्छा इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, और क्या होता है? प्रोटीन भी होता है लेकिन कम होता है। तीसरा है प्रोटीन भी होता है। ठीक, और क्या इसमें आरबीसी होता है? नहीं, आरबीसी नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी नहीं होता है। ठीक है, क्या करता है कार्य? क्या करता है ये? रोग से लड़ने की क्षमता या रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या करता है? प्रदान करता है। तो ये रहा लसिका। अब बात करें किसकी? पादपों में उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? कि बाहरी व आंतरिक क्रियाओं के कारण पादपों द्वारा या पादप द्वारा किए गए प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे प्रकाश के कारण, प्रकाश के कारण क्या होता है? प्रकाश, जिधर भी प्रकाश मिलेगा पौधे क्या कर लेते हैं? उधर ही क्या कर लेते हैं? अपना मुख कर लेते हैं। क्या है कि जिधर क्या प्रकाश, ये तने का प्रकाश की ओर मुख करना। ठीक है, दूसरा नंबर है गुरुत्व के कारण। गुरुत्व के कारण क्या होता है?
जड़ सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर जाती है, और गुरुत्व के विपरीत तना क्या होता है, सदैव गुरुत्व के विपरीत जाता है। तो क्या है, तने का पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ना। ठीक है, ये क्या है, गुरुत्व के कारण। जो तीसरा है, प्रकाश हो गया, गुरुत्व हो गया। रसायन इसको हटा दूं। अगला नंबर है, तीसरा नंबर, जल के कारण। तो जड़ें क्या होती है, सदैव जल की ओर क्या करती हैं, बढ़ती हैं। तो जड़ें सदैव जल की ओर बढ़ती हैं। जड़ें क्या होती है, सदैव जल की ओर बढ़ती हैं। तीसरा है रासायनिक पदार्थ। इसका एक क्या एग्जाम्पल है, पराग नलिका का निर्माण। पराग नलिका का निर्माण। ठीक है, ये रहा पादपों में उद्दीपन। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। देखिए, रासायनिक समन्वय क्या होता है कि जैविक क्रियाओं एवं तंत्रों के नियमन एवं समन्वय हेतु शरीर से अनेक रासायनिक पदार्थों का श्रावण होता है। ये रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में दो प्रकार से प्रवाहित होते हैं, एक नलिका द्वारा, एक जो होता है रक्त द्वारा। जो नलिका द्वारा प्रवाहित होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंजाइम। जैसे कि पाचक एंजाइम, जैसे कि टाइलिन, लाइपेज और लाइसोजाइम। ठीक है, और रक्त द्वारा क्या होता है, हार्मोन्स का। क्या होता है, हार्मोन्स का। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन आदि। ठीक है, तो क्या होता है, ये रक्त द्वारा होता है, ये नलिका विहीन होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।